नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए साइंस की भौकाल सीरीज डोज 7 लेके आया हूं, जो कि लेखपाल, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, इसमें साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका एसएससी, रेलवे और लेखपाल हुआ, इन सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास है। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि होती क्या दोस्तों, वे सभी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान, कार्य, आयतन, घनत्व, आयतन, कार्य, समय, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियाँ वे सभी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो कार्य होता है वो क्या है, आपकी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वेग, बल, त्वरण ये सब क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे सभी भौतिक राशियाँ जीवन जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, वो सब क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सब क्या कहलाते हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा है कि निम्नलिखित में से क्या करा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है। प्लेग जो बीमारी होती है कैसे होती है दोस्तों, प्लेग जो होता है वो किसी चूहों के काटने से होता है। किससे होता है, चूहों के काटने से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। चूहों के काटने से होने वाली एक प्रकार की बीमारी क्या है, प्लेग है। ठीक है दोस्तों, इसके उपचार के लिए किस प्रकार की कौन सी दवा जो है वो उपयोग होती है। ऑप्शन क्या दिया है, पहला एक क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड या एड्रेनलिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो प्लेग के उपचार में यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो प्लेग के उपचार में यूज किया जाता है। और इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जिसे पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरोमाइसिटीन जो होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। किसके लिए, टाइफाइड रोग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आइसोनियाजाइड का उपयोग किस लिए करते हैं, तपेदिक के लिए। किसके लिए करते हैं, तपेदिक के उपचार में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग के लिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है, पीला, बैगनी, हरा, लाल। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के लिए। सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के लिए और सबसे कम होती है ज़्यादा, और कम किसके लिए होती है, बैगनी रंग के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए सबसे कम होती है, बैगनी के लिए सबसे कम होती है और लाल के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाए। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए, क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, पढ़िएगा फिर से एक बार इसको पूरा। करा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, पैथोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। तो दोस्तों जो सागर की गहराई नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र है वो क्या है, फेरोमीटर होता है। क्या होता है,
पैथोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पैथोमीटर का उपयोग। पैथोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र पैथोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन जो हैं दिए गए हैं। ये सब जो यंत्र हैं उसका किस लिए उपयोग किया जाता है। जो यूडियोमीटर है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? गैस की मात्रा मापने के लिए। किसके लिए करते हैं? गैस की मात्रा मापने के लिए यूडियोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो जो आपका बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, दाब मापने के लिए। और समुद्र की गहराई मापने के लिए तो आपको पता है पैथोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है, ऐसा ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से पानी के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर की चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा। कह रहा है कि मकड़ी का श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी जो होती है वो किसके द्वारा श्वसन करती है, अर्थात तो किसके द्वारा सांस लेती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या करा है? शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स, एपर ब्लैडर। तो दोस्तों जो मकड़ी होती है वो बुक लंग्स की सहायता से क्या करती है? बुक लंग्स की सहायता से श्वसन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी जो है, मकड़ी क्या होती है दोस्तों? मकड़ी जो होती है आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी होता है। किस संघ का? आर्थ्रोपोडा संघ का एक क्या होती है? एक प्राणी होती है, प्राणी होती है दोस्तों। ये क्या करे? इसका शरीर जो होता है शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। इसका जो शरीर होता है मकड़ी का वो शिरोवक्ष तथा उदर में बटा होता है। इसके पेट में जो जो मकड़ी होती है इसके पेट में एक थैली होती है। क्या दोस्तों? इसके पेट में एक थैली होती है, थैली होती है इसके पेट में, जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। क्या होती है? थैली में चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिससे यह जाल बुनता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? थैली होती है इसके पेट में जिसमें क्या होता है? चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी सहायता से वो क्या करती है? वो जाल जो होता है, मकड़ी जो होता है जाल बुनती है। मकड़ी होता क्या? मकड़ी एक मांसाहारी है जो होता है, जो जाल में जो चिपचिपा पदार्थ की सहायता से जाल बुनता है उसमें क्या करता है? वो कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसको शिकार करता है। ठीक है, उसका शिकार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी खोज किसने किया था? ट्रांसफार्मर खोज किसने किया था? स्पेंगर, मार्कोनी, माइकल फैराडे, वाल्टर हंट। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जो ट्रांसफर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? जो होता है चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, तो जो मार्कोनी थे, मार्कोनी कौन थे? मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्रामी उपकरण का आविष्कार किया था। किसका किया था? रेडियो टेलीग्राफी रेडियो टेलीग्राफी उपकरण का निर्माण किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। और वाटर हंट क्या थे? वाटर हंट जो थे वो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। किसका? सेफ्टी पिन होता है ना, सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? वाटर हंट ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा। कह रहा है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? जो आंसू होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, 8.5, 6.0, 6.3। तो आंसू क्षारीय प्रकृति का होता है। आंसू दोस्तों कैसा होता है? आंसू की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होता है,
क्षारीय होता है। तो क्षारीय जिसका पीएच मान 7.4 से लेकर 7.6 के बीच में होता है, इसका आशुष जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? पीएच मान होता है 7.4 से लेकर 7.6 तक इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। पीएच मान अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति दोनों को दर्शाता है। पीएच जो मान होता है ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे पीएच मान जो होता है, शुद्ध जल का अगर पीएच मान आपसे पूछता है कभी कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर, अगर पीएच मान जो है वो 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। आंसू का पीएच मान तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कितना होता है, 7.4 से लेकर 7.6 तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होते हैं? एक वयस्क बिल्ली जो होती है उसमें कितने दांत होते हैं? ठीक है दोस्तों। 32, 28, 30, 16। तो एक वयस्क बिल्ली में कुल 30 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि हास्य गैस क्या है? ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है यहाँ पे? हास्य गैस कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन पढ़िएगा हास्य गैस के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेराक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जो हास्य गैस होती है, हास्य गैस क्या होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है क्या होती है आपकी? हास्य गैस होती है। हास्य गैस होती है। यह एक क्या होती है? एक प्रकार की रंगहीन गंधहीन गैस होती है। कैसी होती है? रंगहीन गंधहीन क्या होती है? गंधहीन गैस है। ठीक है दोस्तों। क्या होती है? नाइट्रस हास्य गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? यह एक प्रकार का रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जिसकी खोज एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टली जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टली प्रिस्टली ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज कब की थी? 1793 ईस्वी में नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। इसका प्रयोग बेहोश करने वाली दवा के रूप में तथा दांतों के इलाज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की रंगहीन गंधहीन गैस होती है जिसका खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में किया था। यह बेहोश करने वाली, इसका उपयोग बेहोश करने वाली दवा के रूप में तथा दांतों के इलाज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसका यूज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? हास्य गैस होती है। ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाइट्रस, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन होता है जो हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से न सिर्फ बचाती है बल्कि इन दोनों समस्याओं में काफ़ी सुधार भी करती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किस उद्देश्य के लिए जो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने, फोटोग्राफी, बारूद, अंकुरनाशन दवा बनाने के लिए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? फोटोग्राफी। किसके लिए? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग और क्या होता है?
मिर्गी की दवा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मिर्गी की दवा बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बारूद क्या होता है इसमें देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस उपदेश में पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फोटोग्राफी के अलावा इसका उपयोग मिर्गी की दवा बनाने के लिए भी करते हैं। इसका एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है बारूद। दोस्तों ये बारूद क्या होता है, बारूद एक प्रकार का विस्फोटक रासायनिक मिश्रण होता है, एक प्रकार का विस्फोटक होता है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण इसे काला पाउडर भी कहते हैं। ये काले रंग का होता है बारूद, इसलिए इसे काला पाउडर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, काला पाउडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, काला पाउडर बोलते हैं। इसका उपयोग बारूद, गंधक तथा कोयला बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।